कि झारखंड में जो पहले 750 हॉस्पिटल को सूचीबद्ध किया है, जहां पर गरीब से गरीब लोग इलाज अपना करा पा रहे थे, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, 750 में से 538 हॉस्पिटल का तो फरवरी से पैसा मिला ही नहीं है लोगों। यानी फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई भी समाप्त हो रहा है। अब 538 हॉस्पिटल, मतलब आप समझ सकते हैं। अब उन लोगों ने एक प्रकार से सरकार के पास त्राहिमाम कर दिया कि भैया अगर आप पैसा हमें नहीं देंगे तो फिर अब हम लोग किसी का इलाज नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर के सरकार जिस रास्ते पर कदम पर चल रही है, जिससे गरीबों को उसका कोई लाभ नहीं मिल सकेगा, और उसमें से 750 में हमने कहा कि 538 हॉस्पिटल को तो फरवरी से पैसा ही नहीं मिल रहा है, और 212 हॉस्पिटल हैं जिनको पिछले 10 महीनों से पैसे नहीं मिल रहा है। कुछ उसका टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, लेकिन वो भी शायद ठीक हुआ, लेकिन आज तक नहीं मिला। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में अस्पतालों को पैसा नहीं मिलेगा तो फिर गरीबों को ये सुविधा प्राप्त नहीं हो पाएगी। और गरीब ही नहीं, बल्कि गरीब के साथ साथ जो हमने कहा कि पेंशन भोगी, वकील है, पत्रकार है, कर्मचारी है, यानी किसी को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक तो हम सरकार से ये मांग करेंगे, भाई केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है, एक तो 10 हॉस्पिटल तक को सूचीबद्ध करना, ताकि ग्रामीण अंचलों में भी गांव के गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। और उसमें जो कठिनाई आती है, एक तो जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति होती है, जिसका प्रावधान होता है कि प्रत्येक महीना में मीटिंग होना, बैठकें होना, लेकिन वो होता नहीं है। अधिकांश जिलों में यही देखा गया है, जानकारी हमने प्राप्त करने की कोशिश की, वो होता नहीं है। फिर राज्य स्तर में भी जो शिकायत निवारण समिति है, प्राधिकरण है, उसकी भी वही हाल है, और जिस कारण से गरीबों को ये लाभ ठीक प्रकार से वो नहीं मिल पा रहा है। और इसलिए हम सरकार से ये कहेंगे कि भाई आप इसको ठीक करें। और हमने देखा कि जब भी प्रेस के लोग मंत्री से बात करते हैं तो उनका जवाब आता है क्या, कि ईडी वालों ने फाइल ले गया है, आप सबको ध्यान में होगा। लेकिन मैं उस पर एक विषय में कहना चाहूँगा। पहली बात तो मेरी जानकारी में कोई सरकारी अस्पतालों में कहीं पर कोई ईडी वालों ने छापा नहीं मारा है। अगर जहाँ कहीं भी छापा मारा है तो बिचौलियों के घर में, दलालों के घर में छापा मारा। तो फिर अगर वहाँ से ईडी ले गया तो फिर वहाँ फाइल क्या कर रहा था? दलाल के घर में, ईडी के घर में, या कर्मचारी के घर में भी फाइल क्या काम कर रहा था? फाइल तो ऑफिसों में होता है। इसका मतलब ये गड़बड़ी हुआ। अगर मंत्री जी का कहना ये सत्य है तो मैं कहूँगा कि मंत्री जी को पहले उन लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए जिन लोगों ने ऑफिस की फाइल को अपने घरों में और दराज में रखा था। और नहीं तो इस प्रकार की इधर उधर से बातें नहीं चलेगी, नहीं बनेगी बातें। ये लोगों को कब तक आप धोखा देंगे और ठगेंगे। तो एक तो ये विषय था मेरा, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है सब उनका, कि हर को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन झारखंड में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही, बल्कि वो सुविधा को यहाँ एक प्रकार से समाप्त कर रही। आम लोगों को उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार इसको ठीक करे, ये हम राज्य सरकार से मांग करते हैं।
और एक विषय में जरूर, चूंकि आप सब लोग प्रश्न पूछते ही और आते जाते आप सब लोग प्रश्न पूछते ही रहते हो, तो मुझे लगा कि मैं अपने ओर से ही मैं आप सब लोगों को विषय आपके समझ रखना चाहता हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बड़ी झंडा लेकर के लोग घूम रहे हैं कि भैया सरना कोड सरकार लागू करे। अच्छी बात है, आदिवासियों के लिए हितैषी है, सोच रहे हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन आधे बात ये लोग कर रहे हैं। हम उन लोगों से चाहेंगे काम को पूरा करना चाहिए, अधूरा काम नहीं करना चाहिए। अधूरा काम करेंगे तो फिर उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। पूरा क्या करना चाहिए, मैं यही आप सब लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। क्योंकि 2011 के बाद तो कोई सेंसस नहीं हुआ है। 2011 में सेंसस हुआ था आखिरी, उसके बाद सेंसस होने वाला है, जनगणना होने वाला है। तो 2011 की जनसंख्या, 2011 की जनगणना में झारखंड की जो कुल आबादी रही है 3,29,88,134। कुल आबादी झारखंड की 3,29,88,134। उसमें आदिवासियों की आबादी रही है 86,45,42। आदिवासियों की आबादी रही है 86,45,042। यानी कुल आबादी का 26.20% आबादी ये बनता है। उस समय झारखंड में ईसाई की आबादी 14,18,608, यानी 86,45,042 में से 14,18,608 ईसाई बने थे। उसमें भी हमने थोड़ा सा जांच किया तो लगभग आदिवासी समाज से ही ये 95% बने हुए, 5% दलित है, बाकी और लोग हैं। यानी इसको कह सकते हैं कुल आदिवासी की आबादी का 15.48%, आदिवासी की आबादी का जो 86,45,042 के आबादी का 15.48% आबादी क्रिश्चियन बन चुके हैं। उसको आगे अगर आप जातिवार थोड़ा देखेंगे, जो प्रमुख जातियां हैं झारखंड में, जैसे उरांव है, तो उरांव में से 26% लोग ईसाई बन चुके हैं। मुंडा, उसमें पातर मुंडा वगैरह सब जुड़ा हुआ है, 33% ईसाई बन चुके हैं। संथाल 0.85%, यानी लगभग 1% से थोड़ा कम है। 2011 का सेंसस है। वो 2.14% ईसाई बन चुके हैं। खड़िया 67.92%, 67.92% ईसाई बन चुके हैं। मैं सरकार से, कांग्रेस पार्टी भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, दोनों प्रदेश में उनकी सरकार है। अगर ये मुंडा, उरांव, संथाल, खड़िया सब बन जाएगा क्रिश्चियन, तो फिर सरना लिखेगा कौन? सरना तो वही लिखेंगे ना जो मारांग गुरु को मानते हैं, जो जायर को मानते हैं, जो सरना माँ को मानते हैं, जो सिंह बोगा को मानते हैं। जब जो क्रिश्चियन बन जाते हैं तो ये सारी चीजों को छोड़ देते हैं। इसीलिए पिछले रघुवर दास जी की सरकार ने यहाँ पर एक विधायक लाए थे, धर्मांतरण, क्या कहते हैं,
धर्म स्वातंत्र धर्म स्वतंत्र विधायक, यानी कहने का अर्थ है कि आज जो लोग तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, सरकार को उसकी रोकने का प्रयास करना चाहिए, उसका इंतजाम करना चाहिए। अगर उसकी वो इंतजाम नहीं करते हैं तो फिर सरना कहाँ बच जाएगा? फिर तो सारे लोग जो क्रिश्चियन बन जाएंगे वो अपने आप को तो सरना नहीं लिखेंगे। अब 67% खड़िया जो बन गए ट्राइबल ईसाई, वो सरना कहाँ लिखेंगे? 33% मुंडा जो बन गए क्रिश्चियन, वो सरना कहाँ लिखेंगे? 26% ईसाई जो बन गए उराव, वो कहाँ सरना लिखेंगे? भाई वास्तव में अगर सरना के लिए वो सरकार चिंतित है, अगर सरना के लिए सरकार चिंतित है तो उनको ये काम करना चाहिए। तो वो काम तो नहीं कर रहा है, तो ये झूठ मूठ का ये राजनीति हथकंडा अपना करके यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। इसलिए हम सरकार में बैठे हुए हैं, दोनों ही दल बड़ा जोर शोर से आंदोलन कर रहे हैं। और इसलिए मैं दोनों ही दलों से मैं यही कहूँगा कि यार ये जो सेंसस में आपको बताया आज से 15 साल पहले की है, 2011 अंतिम सर्वे, बाद में फिर सर्वे अभी होने वाला है, तो फिर किसका कितना आबादी होगा तो आपको यह पता चल जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। तो इसीलिए हम हेमंत सोरेन जी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ जो 30-32 जातियां हैं, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो आस्था है, उनकी जो विश्वास है, वो समाप्त नहीं हो, उसको बनाए रखे, उसके लिए सरकार को प्रयास करनी चाहिए। और मेरी ओर से जो विषय था मैंने आपके समझ रखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।